नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग। अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ चुके, अपन इंफॉर्मेशन सिस्टम के सारे कंट्रोल्स पढ़ चुके, जितने भी क्लासिफिकेशंस थे। आज उनकी ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग मतलब सब लोग समझते हैं, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है कि जो ऑडिटर आकर ऑडिट करता है, बैंक्स की ऑडिट होती है कि ऑडिटर जाता है वहां पे ऑडिट करता है, वहां पे देखता है कि जो काम आपने किया है पूरे साल भर में या 6 महीने में, वो एज पर द रूल्स रेगुलेशंस किया है नहीं किया, उनमें कोई गलती तो नहीं की गई, कोई एंट्री आपने डबल रीपोस्ट, या जो भी ऑडिटर सीए बनने के बाद आप लोग ऑडिट का काम परफॉर्म करते हैं। तो वही है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जो कंट्रोल्स आपने लगाए हैं, इतने सारे कंट्रोल्स लगाए हैं अपन ने, इतने सारे कंट्रोल्स आपने लगाए हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, तो उन सबकी आप ऑडिट परफॉर्म करोगे कि ये कंट्रोल लगाने के बाद सही काम कर रहे नहीं करे। मैंने तो लगा दिया पर वो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, सीसीटीवी कैमरा लगा दिया पर वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या वो सारी चीजों को रिकॉर्ड कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ये चेक कौन करेगा, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग कंट्रोल्स। यहाँ सारी बातें ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी है अपन कि अगर अपन ऑडिटर हुए तो अपन क्या क्या काम करेंगे, ये सारी बातें अपन को सोचनी है। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, बीच में मैं एक छोटा सा टॉपिक स्किप कर रही हूँ यहाँ पे, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्यों जरूरत है ऑडिट करने की, ये बाद में करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपन करेंगे टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। कौन से टूल्स अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने के लिए, या इसी चीज को बोला जाता है कॉनकरेंट या फिर कंटिन्यूअस ऑडिट। इसी चीज को क्या बोला जाता है, कॉनकरेंट या फिर कंटिन्यूअस ऑडिट बोला जाता है। क्या टूल्स अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने के लिए? देखो, आप लोगों को पता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कंप्यूटर में एरर जो है वो बहुत हाई स्पीड से बढ़ता है, और अगर उस एरर को अपन ठीक करने जाएंगे तो प्रोग्रामर बुलाना पड़ेगा, पूरा सॉफ्टवेयर ठीक करवाना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी बहुत ज्यादा है। तो आप कोशिश क्या करो, कंप्यूटर सिस्टम में आप कोशिश करो कि जब एरर अकर हो रहा है, शुरू शुरू में ही एरर जब अकरेंस होगी, तभी उसको डिटेक्ट कर कर आप करेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि इस एरर से होने वाला जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़ सके, आपकी कॉस्ट कम से कम लग सके। तो होता क्या है, अपन जानते हैं कि कंप्यूटर में एरर्स बहुत स्पीड से बढ़ते हैं, उनको ठीक करने जाएंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। तो आप कोशिश करो कि जैसे ही एरर अकर हो रहा है वैसे ही उसको डिटेक्ट करके करेक्ट कर दे, ताकि उससे होने वाला अपना जो इम्पैक्ट है, उससे अपन को होने वाला जो लॉस है वो अपना कम से कम हो सके, और अपनी जो कॉस्ट आ रही है उसको ठीक करने की वो भी कम से कम आ सके। इसलिए यहाँ पे दो 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 तरीके से ऑडिट करी जाती है, दो तरीके से ऑडिट करी जाती है। क्या क्या दो तरीके हैं? पहला है, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है एम्बेडेड मॉड्यूल काम में लो सिस्टम के अंदर ही, एम्बेडेड मॉड्यूल्स। एम्बेडेड मॉड्यूल्स मतलब सिस्टम के अंदर ही मैंने कोई ऐसा मॉड्यूल, ऐसा पार्ट बना दिया, जो भी सॉफ्टवेयर बना रही हूँ उसमें एक मॉड्यूल मैंने इस चीज के लिए बना दिया, मेरे ऑडिट करने के लिए। ये मॉड्यूल क्या करेगा, ये मॉड्यूल जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करेगा, उस डेटा को प्रिंट करेगा, और जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और प्रिंट कर देगा। जो आपके ऑडिट एविडेंस उसको मिले हैं, ऑडिट एविडेंस जितने भी मिले हैं वो सारी चीजें यहाँ पे वो प्रिंट करते हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप एम्बेडेड मॉड्यूल, सिस्टम के अंदर एक मॉड्यूल्स लगा दो, वो मॉड्यूल्स क्या करेंगे, वो अपने आप ही ऑडिट से रिलेटेड जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको प्रिंट करके, उसको प्रोसेस करके प्रिंट कर देंगे एविडेंस को। और दूसरा तरीका क्या है, आप ऑडिट रिकॉर्ड्स काम में लो, स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ, वो काम में लो। उस रिकॉर्ड्स में क्या करेंगे, उन रिकॉर्ड्स में अपन स्टोर करेंगे सारा जितना भी अपना ऑडिट एविडेंस आया, जितना भी आपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा किया, ऑडिट का जो प्रूफ है वो इकट्ठा किया, वो सारा का सारा आप एक ऑडिट रिकॉर्ड्स में स्टोर कर दो। और आज जो भी ऑथराइज बंदा होगा, जो भी मैनेजर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो सिर्फ ऑडिट रिकॉर्ड्स को देखेगा। तो दो तरीके से कंटिन्यूअस ऑडिट करी जा सकती है, कॉन्करेंट ऑडिट की जा सकती है। पहला तरीका क्या है, सिस्टम के अंदर ही कुछ मॉड्यूल्स लगा दिए, वो मॉड्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो मॉड्यूल्स खुद ही कलेक्ट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस, खुद ही प्रोसेस कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं ऑडिट एविडेंस, ये आपको ऑडिट एविडेंस है। दूसरा क्या है, एक स्पेशल ऑडिट रिकॉर्ड काम में लिया, उसमें अपन स्टोर कर रहे हैं जितना भी अपन ने ऑडिट एविडेंस को इकट्ठा किया है आज तक,
वो सारा का सारा वहां स्टोर करना है, ताकि जो ऑडिटर है वो सिर्फ उसी को रिव्यू करेगा, बाकी और किसी चीज को रिव्यू नहीं करेगा। तो कौन से टूल्स हैं डिटेल में अब पढ़ेंगे अपन। कौन से टूल्स हैं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करने के लिए, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, या किस किस तरह की ऑडिट हो सकती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स कौन से हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे। पहला है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट समझते हैं आप लोग। स्नैपशॉट थोड़ा बहुत आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट क्या होता है? मोबाइल में स्क्रीनशॉट आए दिन देते रहते हैं। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, आप जो चल रहा है अभी एक्चुअल में उसकी आप इमेज कैप्चर कर लेते हैं, और स्क्रीनशॉट से क्या होता है, आप एज अ एविडेंस उसको शो कर सकते हैं। फ्यूचर में कुछ भी आपको कहीं दिखाना तो आप दिखा सकते हो, देखो ये काम उस टाइम इस तरीके से हुआ था। तो बहुत सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेते हो। स्क्रीनशॉट मतलब इमेज की फॉर्म में ये ले लेते हो। तो स्नैपशॉट्स क्या है? स्नैपशॉट्स एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर ही है। ये सॉफ्टवेयर कहाँ लगे हुए हैं? सिस्टम के अंदर ही लगे हुए हैं, बिल्ट इनटू द सिस्टम। जो आपका सिस्टम, जिस सिस्टम पे आपको ऑडिट परफॉर्म करनी है उसी के अंदर ये स्नैपशॉट्स लगे हुए हैं। सिस्टम में भी कहाँ लगे हुए हैं? जहां पे सारी प्रोसेसिंग होती है, जहां पे जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, वहीं पे पास में ये स्नैपशॉट्स ऑलरेडी आपके प्लेस्ड है सिस्टम में। ये करते क्या है स्नैपशॉट्स? ये इमेज ले लेते हैं किस चीज की, जो भी ट्रांजैक्शन फ्लो हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसकी ये इमेज कैप्चर कर लेते हैं स्नैपशॉट। सॉरी, हाँ, स्नैपशॉट्स उसकी इमेज कैप्चर कर लेते हैं एज इट इज। क्यों? इमेज से अपन को पता चल जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन फ्लो हो रहा है वो ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक्यूरेट सही फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा, एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो जो भी ट्रांजैक्शन का फ्लो हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन में प्रोसेसिंग हो रही है, उस प्रोसेसिंग का यहाँ पे इमेज लेकर रख लिया जाता है। उस इमेज को देखकर ऑडिटर ये बता सकता है कि वो ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक हुआ था, एक्यूरेट हुआ था, कंप्लीट प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। तो स्नैपशॉट एक तरीके के सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में ही लगा दिया, जिस सिस्टम को अपन को ऑडिट करना है, वो सिस्टम के जहाँ पे मटेरियल प्रोसेसिंग हो रही है वहीं पे ये सॉफ्टवेयर अपन ने लगा दिया। ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा? स्क्रीनशॉट लेकर रखेगा, जितनी भी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर ये अपने पास रखेगा। स्क्रीनशॉट नहीं मतलब इमेज लेकर अपने पास रखेगा। उस इमेज से ये पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक फ्लो प्रोसेसिंग हो रही है, नहीं हो रही, एक्यूरेट प्रोसेसिंग एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ऑडिटर इसको देखकर बता सकता है कि ट्रांजैक्शन सही तरीके से प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ। सेकेंड टूल है आपका, सेकेंड टूल है दैट इज ITF। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। ITF का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। क्या होता है ये ITF, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी? इसमें क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशन सिस्टम है, जिसको आपको, जो भी आपकी एप्लीकेशन सिस्टम है जिसको भी आपको ऑडिट करना है, जो भी आपका एप्लीकेशन सिस्टम है या एप्लीकेशन फाइल है जिसको भी आपको ऑडिट करना है, उसके अंदर एक अपन डमी एंटिटी बना देते हैं। डमी एंटिटी, उसके अंदर एक डमी एंटिटी बना दी अपन ने। अब क्या होगा, जो भी डेटा है, जो भी डेटा जिस पे ऑडिट परफॉर्म करनी है, कोई टेस्ट डेटा होगा, कोई डेटा अपन टेस्टिंग करके रखेंगे, मतलब ये एप्लीकेशन फाइल सही चल रही है नहीं चल रही, तो इस पे मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करके देखूंगी। ऑडिटर क्या करेगा, ये एप्लीकेशन फाइल सपोज अर्थमेटिक ऑपरेशन की एप्लीकेशन फाइल बनी हुई है, अर्थमेटिक ऑपरेशन की एप्लीकेशन फाइल बनी हुई है, अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब आपका प्रोग्राम सही चल रहा था आपके अकॉर्डिंग, ऑडिटर आया, वो ये चेक कैसे करेगा कि ये प्रोग्राम सही चल रहा नहीं चल रहा? तो ऑडिटर क्या करेगा, यहाँ पे उसने कोई भी चीज डाल दी, a + b × c - d, उसने ये कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने की कोशिश की और उसने वैसे मैनुअली इसका आंसर स्टोर कर लिया कि पहले मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये जो डमी ये टेस्ट डेटा है, इस उसने कहा 2 + 3 × 4 - 4, ऐसा कुछ करा उसने। तो ये उसका जो टेस्ट डेटा है, मतलब इस डेटा की हेल्प से वो उसको टेस्ट कर रहा है कि वो काम सही चल रहा है। तो टेस्ट डेटा जिसकी हेल्प से आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, वो टेस्ट डेटा यहाँ कहाँ चला दिया जाता है, डमी एंटिटी पे रन करते हो। आप पूरी एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल को कोई चेंज नहीं करते, उसको एक्सेस नहीं करते। ये डमी एंटिटी एकदम सेम होगी जैसे आपकी एप्लीकेशन फाइल है। तो इस डमी एंटिटी को उसने टेस्ट डेटा चलाया ऑडिटर ने। अगर ये डमी एंटिटी ने आंसर सही दे दिया
तो मतलब आपकी एप्लीकेशन फाइल भी सही काम करिए, और इस डमी एंटिटी ने आंसर गलत दे दिया मतलब आपकी एप्लीकेशन फाइल भी गलत काम करिए। और आपको जितने भी चेंजेस करने होंगे आप इस डमी एंटिटी में चेंजेस कर देंगे, आपको एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल को जब रन हो रही है तब उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। जब अपन श्योर हो गए कि हाँ ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, तब अपन एप्लीकेशन फाइल में चेंज करेंगे। अपन हिट एंड ट्रायल, जितने भी ट्रायल्स परफॉर्म करने हैं वो एप्लीकेशन फाइल पे नहीं करेंगे। जितना भी ट्राई अपन को काम करना है वो किस पे ट्राई करोगे, अब सारा का सारा काम डमी एंटिटी पे ट्राई करोगे। ये होती है आपकी इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में क्या हुआ कि जो भी एप्लीकेशन फाइल या एप्लीकेशन सिस्टम जिस पे भी आपको ऑडिट परफॉर्म करनी है उसके अंदर एक डमी एंटिटी बन जाती है। जितना भी जो टेस्ट डेटा है जिस पे आपको ऑडिट परफॉर्म करनी है वो सारा टेस्ट डेटा कहाँ पे चलाते हो, आप उस डमी एंटिटी पे चलाते हो। ये चेक करने के लिए कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फाइल है, जो भी एप्लीकेशन सिस्टम है, वो सही, उसकी काम प्रोसेसिंग सही हो रही नहीं हो रही, वो ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कंप्लीट प्रोसेसिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीज चेक करने के लिए, वो एक्यूरेट प्रोसेसिंग कर रहा है नहीं कर रहा, ये चेक करने के लिए अपन सारा का सारा ट्रांजैक्शन किस पे रन करवाते हैं, डमी एंटिटी पे, ना कि एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल पे अपन रन नहीं करवाते। तो यहाँ पे बस अपन को ये डिसाइड करना होता है कि किस तरीके से उसमें टेस्ट डेटा डालें और क्या मेथड अपन काम में लें कि जो भी इसमें एरर्स आ रही है उनको हटाने के लिए आप क्या मेथड्स काम में ले रहे हो। एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल को यहाँ पे कोई भी आप चेंजेस नहीं करते। ये होती है आपकी ITF इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। देन नेक्स्ट तरीके का आपका ऑडिट टूल है दैट इज SCARF, SCARF। SCARF का फुल फॉर्म होता है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल होता क्या है SCARF के अंदर, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ये भी एक इस तरीके की टेक्निक है जो किसके अंदर लगी हुई है, एम्बेडेड। ये एम्बेडेड है मतलब उसके अंदर ही लगी हुई है, जो सॉफ्टवेयर है उसी के अंदर ही टेक्निक लगी हुई है। जो भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होंगे जिसको आपको ऑडिट करना है उसी के अंदर SCARF सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जिसको अपन को ऑडिट करना है उसी के अंदर SCARF टेक्निक लगी हुई है। यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन एक स्पेशल ऑडिट फाइल होती है, वहां पे एक सारी इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है। जो भी काम हो रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब कहाँ लिख दी जाएगी, एक स्पेशल ऑडिट फाइल है उसके अंदर लिख दी जाएगी। उस फाइल का नाम SCARF मास्टर फाइल है। उस फाइल का नाम SCARF मास्टर फाइल है। यहाँ पे सारी प्रोसेसिंग, सारा काम लिख दिया गया। ऑडिटर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल को देखेगा। ऑडिटर पूरा आपकी बैंक की डिटेल सब कुछ नहीं देखेगा। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इसी SCARF फाइल को रिव्यू करेगा। अगर वो देखेगा क्या इस फाइल में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसको मुझे फॉलो अप करना है, फॉलो अप मतलब मुझे और उस पर डीप एनालिसिस करना है क्या, अगर नहीं तो ठीक है, और करना है तो उसी ट्रांजैक्शन पे वो फॉलो अप करता है, उसको पूरी डिटेल्स में चीजें देखने की जरूरत नहीं होती। ये एक टेक्निक जो है ये स्नैपशॉट जैसी है। स्नैपशॉट क्या करता था, चीजों की इमेज ले लेता था, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है तो ये भी इमेज ले लेता, प्लस इमेज के साथ यहाँ पे और भी जितनी तरीके का डेटा है वो भी यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। इमेज तो ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस हो रहा है उसकी इमेज तो यहाँ पे भी रख ली जाएगी, प्लस और भी जो डेटा है इमेज के अलावा भी आपका जो भी टेक्सचुअल डेटा या कुछ भी डेटा है वो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रखा जा सकता है। तो SCARF क्या होती है, सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ये बेसिकली एक टेक्निक है जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स में ही एम्बेडेड होती है। यहाँ पे क्या होता है, एक स्पेशल ऑडिट फाइल होती है जिसके अंदर सारा जो काम हो रहा है उसी के अंदर यहाँ पे सारा काम स्टोर हो जाता है। ऑडिटर को सिर्फ इसी फाइल को देखने की जरूरत है कि इस फाइल में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, इस फाइल में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको फॉलो अप करना है या नहीं करना, ऑडिटर सिर्फ इसी फाइल को देखता है। ये टेक्निक स्नैपशॉट जैसी है, प्लस इसमें और भी डेटा कलेक्शन किया जाता है। इमेज के अलावा यहाँ पे और भी तरीके का डेटा इकट्ठा किया जाता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, हर तरीके का डेटा यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आपकी टेक्निक है दैट इज CIS। CIS का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन। कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब आप लोग सब जानते हैं सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं है, पर जो एक्चुअल एनवायरनमेंट जैसी कोई इमेज होती है, कोई एकदम ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है कि वो एनवायरनमेंट एक्चुअल एनवायरनमेंट है, उसको सिमुलेशन कह देते हैं। जैसे आप लोग 5D 7D मूवीज देखते हैं
तो अपन को लगता है कि सामने वो शेर चल रहा है, अपन को लगता है हमारे हम भी वहीं खड़े हैं, हमें लगता है हम वो राइड्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। हम एक्चुअली उस एनवायरनमेंट में नहीं, पर एक इमेजिनरी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि हमें लगता है वो हमारे लिए एक्चुअल एनवायरनमेंट है, उसी को सिमुलेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये क्यों काम में लिया जाता है, कोई भी अगर एक्सेप्शन आ रहा है उसको ट्रैप करने के लिए काम में लिया जाता है। कोई भी एक्सेप्शन कोई अगर हो रहा है, जब एप्लीकेशन सिस्टम कोई डेटाबेस को यूज में लेगा, एप्लीकेशन सिस्टम डेटाबेस, एप्लीकेशन को कोई भी डेटा चाहिए वो किससे एक्सेस करेगा, उसको डेटाबेस से एक्सेस करेगा। तो एप्लीकेशन सिस्टम जब डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, तब अगर कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो वो CIS के हेल्प से ट्रैप किया जा सकता है, CIS से फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पर होता क्या है, इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, ये अपन सीखते हैं। देखो हुआ क्या कि सपोज एप्लीकेशन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब जिसको अपन देख पा रहे हैं, जिसको अपन देख पा रहे हैं वो होती है फ्रंट एंड, जिसपे यूजर काम कर पाता है, और जिसपे यूजर काम नहीं कर पाता बैक एंड, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, उसको बैक एंड कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ जैसे अपना FB है, फेसबुक है, फेसबुक जो आपका होम पेज है उसको आप एक्सेस कर पाते हो, वो आपकी एप्लीकेशन सिस्टम है। अब आपने वहां से एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे क्या देखनी है, मेरी पिक्चर्स देखनी है, मुझे क्या देखनी है, मेरी पिक्चर्स देखनी है, मेरी जो फोटोज मैंने अपलोड की थी वो देखनी है। तो आपने रिक्वेस्ट किसको भेजी, एप्लीकेशन सिस्टम ने किसको एक्सेस करने की कोशिश की, डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश की। आपकी रिक्वेस्ट गई किसके पास, गई डेटाबेस के पास। डेटाबेस को पता चल गया, फेसबुक के डेटाबेस को, कि आप किस चीज के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हो, आप अपनी पिक्चर्स के लिए रिक्वेस्ट मांग रहे हो। अब डेटाबेस से ये जो ट्रांजेक्शन है कि मुझे पिक्चर्स देखनी है, ये ट्रांजेक्शन कॉपी हो जाता है CIS के अंदर। CIS के अंदर ये ट्रांजेक्शन कॉपी हो गया। CIS ने पढ़ा कि आपको क्या काम करना है, आपको पिक्चर्स देखनी है। CIS ने कहा क्या इस ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ है कि जिसमें गलती होने के चांसेस है। CIS ने कहा, देखा कि क्या इस ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ है कि मुझे उसको फर्दर एग्जामिन करने की जरूरत है, क्या बहुत क्रिटिकल चीज वो बंदा एक्सेस करने जा रहा है कि मुझे फ्यूचर में उसको देखने की जरूरत है। अगर हाँ उसको लगता है कि हाँ आपको फ्यूचर में मतलब आपको फर्दर उस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है, CIS ने ये देखा, CIS ने कहा उसको फर्दर एग्जामिन करने की जरूरत है, तो CIS आगे के स्टेप्स परफॉर्म करेगा, अदरवाइज CIS वेट करेगा कि डेटाबेस उसको अगला ट्रांजेक्शन बोले जो उसको एक्सेस करना है। ठीक है, अब उसको अगर फर्दर एग्जीक्यूशन की जरूरत है, अगर उसको फर्दर एनालिसिस की जरूरत है, फर्दर एग्जामिन की जरूरत है उस ट्रांजेक्शन को कि आपने अपनी फोटोज देखने के लिए मांगा। अब क्या होगा कि CIS ने उस ट्रांजेक्शन को अपने पास कॉपी कर लिया, CIS ने उस ट्रांजेक्शन को अपने पास कॉपी कर लिया। अब आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, आपने FB से अपनी फोटो डिलीट कर दी, अपनी FB से फोटो डिलीट कर दी, तो जब मैं फोटो डिलीट करूंगी तो वो डिलीट जाकर कहाँ पे हो जानी चाहिए, डेटाबेस में भी जाकर डिलीट हो जानी चाहिए। जैसे ही मैंने डिलीट की वो डेटाबेस में डिलीट हो जानी चाहिए। होगा क्या यहाँ पे क्या होगा कि CIS वो काम करेगा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा। CIS एकदम सेम वैसा काम करेगा जैसा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेगा, वैसा सेम CIS काम करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर CIS ने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, इस पे डेटा को डिलीट करता, तो CIS ने भी डेटा डिलीट किया। फिर CIS ने अपना काम किया हुआ और जो एप्लीकेशन सिस्टम ने जो काम किया उन दोनों को मैच करेगा। CIS क्या करेगा, जो उसने काम किया और जो एप्लीकेशन सिस्टम ने काम किया उन दोनों को मैच करेगा। अगर उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब कोई भी डेविएशंस आते हैं, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने तो 2 ही फोटोज डिलीट की, पर CIS ने 3 फोटोज डिलीट कर दी, तो उनके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, कोई भी डिस्क्रिपेंसी मतलब डेविएशंस आ जाएगा। तो ये जो डेविएशंस आ रही है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ये आपके लिए क्या है, कोई ना कोई एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन कहाँ जाकर स्टोर कर दोगे, जो एक्सेप्शन की एक लॉग फाइल आपने बना रखी है वहां जाकर आपने एक्सेप्शन को यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब जो ऑडिटर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेप्शन लॉग फाइल को रिव्यू करेगा कि कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आए थे, कौन सा कमांड गलत एग्जीक्यूट हो गया था, या तो CIS से या मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कौन सा कमांड गलत एग्जीक्यूट हो गया था, ये सारी चीजें ऑडिटर चेक करेगा। तो इसका बस एक ही एडवांटेज है कि आपको अपने एक्चुअल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ क्या हुआ कि CIS ने वो का वो काम किया जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता।
मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने कहा कि इमेजेस डिलीट करनी है, कितनी इमेजेस डिलीट करनी है, उसने कहा 3। पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सपोज कोड ऐसा लिखा हुआ है कि 3 की जगह उसकी इमेज कितनी डिलीट हो गई, 2 डिलीट हो गई, पर सीआईएस ने तो 3 डिलीट कर दी। तो यहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यहाँ कोई डेविएशन आ रहे हैं, तो उसको वो एक एक्सेप्शन लॉग फाइल में स्टोर कर देगा। ऑडिटर आएगा, फिर इसी पार्ट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिर्फ डिलीट वाले पार्ट को देखेगा कि वहाँ एक्चुअल लिखा हुआ क्या है, वहाँ 3 की जगह 3 ही लिखा हुआ है या 3 की जगह 2 लिखा हुआ है, वहाँ n लिखा हुआ है या n-1 लिखा हुआ है, कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स बोले उससे -1 डिलीट होंगी या जितनी बोले उतनी डिलीट होगी। ये ऑडिटर रिव्यू कर लेगा और इस चीज को ऑडिटर यहाँ पे ठीक कर देगा। तो ये होती है आपकी CIS, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट ऑडिट सिमुलेशन एनवायरनमेंट। एंड लास्ट तरीके का आपका ऑडिट टूल्स होता है, दैट इज लास्ट तरीके का अपना ऑडिट टूल्स होता है दैट इज ऑडिट हुक्स। लास्ट तरीके का ऑडिट टूल्स होता है आपका दैट इज ऑडिट हुक्स। हाँ जी, लास्ट तरीके का ऑडिट टूल्स होता है दैट इज ऑडिट हुक्स। ये ऑडिट हुक्स क्या करते हैं, जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं उनको फ्लैग कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिन ट्रांजैक्शन में एरर आने के चांसेस हैं, जो ट्रांजैक्शन वनरेबल मतलब जिस पे एरर आ सकती है, वो जो ट्रांजैक्शन एक्सपोज है बाहर की दुनिया में जिसकी वजह से उन पे एरर आ सकती है, उन सारे ट्रांजैक्शन को ये फ्लैग कर देगा ऑडिट हुक्स। होता क्या है, होता क्या ऑडिट हुक्स? सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उस कंपनी ने ये रूल निकाल रखा है कि अगर कोई भी बंदा अपना नाम चेंज करता है या अपना एड्रेस चेंज करता है, तो जैसे ही अगर आप नाम एड्रेस चेंज करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन वनरेबल हो सकता है, आपके ट्रांजैक्शन पे एरर आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जैसे ही कोई बंदा अपना नाम या एड्रेस चेंज करेगा, हाथ की हाथ नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा, हाथ की हाथ नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा, अलर्ट जनरेट हो जाएगा। कौन? जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी ऑथराइज बंदा है, उसके कंट्रोल पैनल पे, उसके कंप्यूटर पे एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाएगा कि ये बंदा कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो बंदा काम करेगा ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट, अपन हाईलाइटर्स यूज करते हैं, येलो हाईलाइटर, ग्रीन हाईलाइटर। तो ये बंदे का जो ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड डेटाबेस में था वो हाईलाइट हो गया, हाईलाइट हो गया पूरा का पूरा, कि इसको ऑडिटर को रिव्यू करना है, इस बंदे ने अपना नाम चेंज किया था। या फिर एंड ऑडिटर के कंट्रोल, ऑडिटर के पास नोटिफिकेशन में चला जाएगा उसके मोबाइल फोन में कि इस बंदे ने अपना नाम चेंज करने की कोशिश की, एड्रेस चेंज करने की कोशिश की, तो इस बंदे के अकाउंट में कोई भी मिस हैपनिंग होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो जितने भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स हैं, जो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें कोई भी गलती होने के चांसेस है, उन सारे ट्रांजेक्शन को ऑडिट क्या कर देता है, फ्लैग कर देता है। फ्लैग मतलब हाईलाइट कर देता है, ताकि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड ट्रांजेक्शन को ही ऑडिट करेगा, बाकी किसी को ऑडिट नहीं करेगा। तो अपन रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या ऑडिट टूल्स पढ़े हैं। ऑडिट टूल सबसे पहले आपने पढ़ा है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है? स्नैपशॉट एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, जहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे स्नैपशॉट लगा हुआ है। ये क्या करेगा, जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसकी इमेज कैप्चर कर लेगा, ताकि ये देख पाए वो ट्रांजेक्शन एक्यूरेट, ऑथेंटिक, कंप्लीट, काम उस ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग हो रही है। देन ITF, ITF क्या, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, एप्लीकेशन फाइल के अंदर एक डमी एंटिटी बना देते हैं, तो जिस भी डेटा को आपको टेस्ट करके देखना है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो टेस्ट डेटा आप उस डमी एंटिटी पे चलाकर देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो डमी एंटिटी सही रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। मतलब अपन एक्चुअल एप्लीकेशन फाइल को नहीं छेड़ा, जिस भी डेटा के ऊपर ऑडिट करनी है आपको टेस्ट डेटा, वो यहाँ पे डमी एंटिटी के अंदर अपन डाल देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका इसके अंदर, नेक्स्ट है स्काफ। स्काफ का फुल फॉर्म है सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल। ये एक टेक्निक है जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स के अंदर लगी हुई है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें एक स्पेशल ऑडिट फाइल बनाई जाती है जहां पे जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है वो उस फाइल में स्टोर करेंगे। ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल को रिव्यू करेगा कि इसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है क्या जो मुझे फॉलो अप करना है, सिर्फ उसी को देखेगा। डिटेल्स में जो ट्रांजेक्शन उनको ऑडिटर यहाँ पे नहीं देखेगा। देन यहाँ पे ये स्नैपशॉट जैसा इमेज तो कैप्चर करेगा, पर अलग तरीके का डेटा भी, और तरीके का डेटा, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके का डेटा भी ये कैप्चर कर सकता है इसका।
देन नेक्स्ट है आपका दैट इज CIS. CIS इज कंटिन्यूअस एंड इंटरमीडिएट सिमुलेशन. यहाँ क्या होता है, जो भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं वो ट्रैक किए जाते हैं. जब भी कोई एप्लीकेशन सिस्टम किसी डेटाबेस से कोई बात करना चाहता है, तो जैसे ही एप्लीकेशन सिस्टम डेटाबेस को कोई रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे आपका ये डेटा चाहिए, वैसे ही वो चीज ट्रांजेक्शन कॉपी हो जाएगा CIS में. CIS देखेगा क्या इसको मुझे फर्दर एनालाइज करने की जरूरत है, क्या कोई फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा जिसको आपको फर्दर ध्यान देने की जरूरत है. अगर हाँ तो CIS आगे के स्टेप्स करेगा, अदरवाइज CS में आगे के स्टेप्स नहीं होगा. CIS क्या करेगा कि CIS एग्जैक्टली वैसा काम करेगा जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस तरीके से अपडेट करता है डेटाबेस को, वैसा ही CIS करेगा. फिर CIS ने जो काम किया और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने जो काम किया, दोनों को मैच किया जाएगा. दोनों में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई, कोई भी डेविएशंस, कोई भी डिफरेंसेस आए, तो वो एक स्पेशल फाइल में लिख दिए जाते हैं, एक्सेप्शन फाइल में. ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ उस एक्सेप्शन फाइल को ही देखेगा. लास्ट है ऑडिट हुक्स. ऑडिट हुक्स क्या होते हैं, यहाँ पे जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन को हाईलाइट कर देते हो, फ्लैग कर देते हो. ऑडिटर सिर्फ हाईलाइटेड ट्रांजैक्शन को देखेगा. जैसे एग्जांपल, इंश्योरेंस कंपनी ने कह रखा है कि अगर आपने नेम चेंज किया तो आपको आपका ट्रांजैक्शन वनरेबल होगा, उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हो गए. तो हाथ के जैसे नाम चेंज करने की कोशिश करके हाथ के नोटिफिकेशन कहाँ चला जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर के पास चला जाएगा, एंड ये ट्रांजैक्शन आपका हाईलाइट हो जाएगा, ताकि ऑडिटर सिर्फ और सिर्फ इन फ्लैग्ड ट्रांजैक्शन, मतलब जो हाईलाइटेड ट्रांजैक्शन है, उन्हीं को रिव्यू करेगा कि इनमें कोई गलतियां तो नहीं हो गई. यहाँ तक बात समझ में आ गई. ये तो अपन ने पढ़े हैं ऑडिट के टूल्स की, ऑडिटर क्या क्या टूल्स काम कर लेगा ऑडिट करने के. नेक्स्ट टॉपिक जो अपन आज पढ़ेंगे दैट इज हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे. देखो जितने तरीके अपन ने कंट्रोल्स पढ़े थे बेटा, अपन ने कंट्रोल्स कौन से पढ़े थे. अपन ने पढ़े थे एक तो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, आपको ध्यान, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स. एनवायरमेंटल में अपन ने पढ़े थे फायर से रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए थे, लाइट चली जाती थी उससे रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए थे, वाटर का डैमेज हो जाता तो उससे रिलेटेड कंट्रोल्स लगाए थे, कोई पोल्यूशन आ गया उससे रिलेटेड कंट्रोल्स आपने लगाए थे. देन आपने पढ़े थे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की फिजिकली कौन बंदा कितने अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, वहां आपने लॉक ऑन डोर्स, दरवाजों पे ताले लगा दिए थे. वहां आपने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम कि आप कैसे आइडेंटिफाई हो गए, आपका पिन नंबर होगा या प्लास्टिक कार्ड्स होंगे, किसकी वजह से आप आइडेंटिफाई किए जाएंगे. वहां आपने पढ़े थे जैसे CCTV कैमरा लगा दिए, आपने सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा दिए, वहां पे आपने फेंसिंग लगा दी थी कि फिजिकली कोई बंदा उस कंप्यूटर रूम में एक्सेस ना कर पाए. देन आपने पढ़े थे लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स. पढ़े थे लॉजिकली कोई बंदा, ऑथराइज बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए. लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में आपने पढ़े थे यूजर एक्सेस कंट्रोल्स की यूजर कौन किसके पास, उसमें यूजर का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता था, यूजर को जो एक्सेस राइट्स देते थे वो रिव्यू करते थे, यूजर जो पासवर्ड लगाता था वो चेक करते थे कि वो पासवर्ड सही लगा रहा है नहीं लगा रहा. एंड ये सारी चीजें आपने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में पढ़ी. तो ये जो कंट्रोल्स आपने पढ़े थे एनवायरमेंटल, फिजिकल, लॉजिकल, इन कंट्रोल्स को ऑडिटर ऑडिट करेगा कि आपने जो फायर एक्सटिंग्विशर लगाया वो काम भी करता है या सिर्फ नाम का है, आपने जो UPS लगाया वो काम भी करता है या नाम का ही है. ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा, वो रिव्यू करेगा. तो अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि ऑडिटर, अब अपने दिमाग में क्या रखना है, हम कौन है, हम एक ऑडिटर है. तो यहाँ पे ऑडिटर इन सारे कंट्रोल्स की ऑडिटिंग करेगा. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल. एनवायरमेंटल कंट्रोल्स आप लोगों को ध्यान आ गए. एनवायरमेंटल कंट्रोल कौन से थे, फायर से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, पोल्यूशन से रिलेटेड. तो ऑडिटर इनकी यहाँ पे ऑडिटिंग परफॉर्म करेगा कि ये सारे कंट्रोल सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. इसमें एक तो है रोल ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर का क्या रोल है एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में, ये रोल आप लोग खुद ही रीड करेंगे. ये रोल आप लोग खुद रीड करेंगे, आज ही रीड करके आना है. अगर नहीं समझ में आए तो कल क्लास में मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज मैं आपसे सुनूंगी रोल क्या होता है ऑडिटर. देन ऑडिटिंग, वो कैसे ऑडिट परफॉर्म करेगा, ऑडिट कैसे करेगा, एनवायरमेंटल की जो कंट्रोल्स है उसकी ऑडिट वो कैसे करेगा. जो भी ऑडिटर है जो एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को ऑडिट करने जा रहा है, वो क्या करेगा, वो फिजिकली इंस्पेक्ट करेगा. फिजिकली मतलब खुद जाकर वो देखेगा हर चीज को, खुद जाकर वो कंप्यूटर रूम को देखेगा, खुद जाकर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो इंस्पेक्ट करेगा एंड ऑब्जर्व करेगा कि वहां पे क्या काम किस तरीके से होता है. जो भी बंदा है उसके पास क्या नॉलेज, कोई नॉलेज तो होनी चाहिए ना हर चीज की.
उसको मैकेनिकल नॉलेज होनी चाहिए उस बंदे को, उसको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए, एंड उसके पास आग लग जाए क्या काम कैसे होता है ये सारी नॉलेज उसको होनी चाहिए। तो जो भी बंदा ऑडिट करने जाएगा एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की, वो खुद वहां पे जाकर देखेगा कि क्या काम किस तरीके से हो रहा है, वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा, उसके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर रिलेटेड नॉलेजेस होनी चाहिए। अब वो क्या क्या चीजों को ऑडिट करेगा? सबसे पहला इसमें पावर कंडीशन। पावर कंडीशन, पावर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जिससे मिल रही है दैट इज नोन एज पावर कंडीशनिंग। यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि जो पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स हैं, पावर देने के जो इक्विपमेंट्स हैं, पावर देने के इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका यूपीएस, इससे आपको पावर मिलती है, आपके जनरेटर्स जिनसे आपको पावर्स मिलती है आपकी, तो आपके जो पावर देने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में वो यूज में आ रहे हैं, आप उन इक्विपमेंट्स को मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उनका जो मेंटेनेंस होता है, हर चीज को मेंटेन करना जरूरी, टाइम टू टाइम उनकी सर्विसेज हो रही है या नहीं हो रही, आज यूपीएस के अंदर जो भी वाटर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, जनरेटर्स इन्वर्टर्स के अंदर वाटर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, एंड ये सारा काम कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई अनपढ़ बंदा तो ये सारे काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देखेगा जिस बंदे को इस चीज से रिलेटेड नॉलेज है वही काम कर रहा है। तो ऑडिटर यहाँ पे क्या देखेगा कि कितनी फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली आप यूपीएस का काम में ले रहे हो, मतलब लाइट जा रही है तो बहुत फ्रीक्वेंटली काम में ले रहे हो आप ऐसा तो नहीं है यूपीएस लगा के रख रखा और 6 महीने से उसको काम में ही नहीं लिया, जनरेटर लगा के रखा है साल भर से उसको काम में ही नहीं लिया, तो ऑडिटर देखेगा कितनी फ्रीक्वेंटली आप यहाँ पे उनको काम में ले रहे हो, जो भी आपके पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स है आप उनको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनको कैसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड ये सारा का सारा काम कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड यहाँ पे वो ऑडिटर देखेगा दैट इज बैकअप पावर। बैकअप पावर के बारे में ऑडिटर देखेगा बैकअप पावर है या नहीं है। बैकअप पावर ऑडिटर देखेगा कि अगर लाइट चली गई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बैकअप पावर अवेलेबल है या नहीं है। बैकअप पावर किसकी फॉर्म में मिलता है, या तो यूपीएस या जनरेटर। अगर लाइट चली गई तो ऑडिटर ये देखेगा आपके पास है क्या यूपीएस, आपके पास जनरेटर्स है या नहीं है, एंड टेस्टेड है या नहीं है। टेस्टेड मतलब लाइट जाने के बाद वो अपनी सर्विसेज दे पा रहे नहीं दे पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं आपने यूपीएस लगा के डब्बा तो रख रखा है पर लाइट चली गई वो काम ही नहीं करता, यूपीएस काम ही नहीं करता, ऐसा तो नहीं है। जनरेटर काम ही नहीं करता और कितने देर के लिए वो अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, यूपीएस 2 घंटे के लिए सर्विस दे सकता है या 2 मिनट के लिए सर्विसेज अपनी दे सकता है। तो ये सारी चीजें ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि बैकअप पावर अवेलेबल है या नहीं है, वो टेस्टेड प्रॉपर्ली है या नहीं है, एंड ऑडिटर देखेगा इन इक्विपमेंट्स को आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड ये सारा काम कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अपन ने 2 चीजें तो पढ़ ली एनवायरमेंट से रिलेटेड, एक तो अपन ने पढ़ लिया पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स कि ऑडिटर देखेगा कि जो पावर देने के जो इक्विपमेंट्स है लाइक यूपीएस जनरेटर्स उनको कितना फ्रीक्वेंटली आप काम में ले रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली आप मेंटेन कर रहे हो, और ये काम कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है नहीं कर रहा। बैकअप पावर अगर लाइट चली गई तो बैकअप अवेलेबल है या नहीं है, एंड वो बैकअप टेस्टेड है ना, कि लाइट जाने के बाद वो सर्विसेज तो दे रहा है ना, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अवेलेबल तो है बट वो कुछ सर्विस ही नहीं दे पा रहा, एंड वो प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं है, एंड कोई क्वालिफाइड बंदा उसको मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंटल के अंदर ही दैट इज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। यहाँ ऑडिटर देखेगा कि आपका जो कंप्यूटर रूम है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रॉपर वेंटिलेशन मतलब खिड़कियां विड़कियां हैं क्या थोड़ी सी, कि वेंटिलेशन होना जरूरी है, घुटन हो जाए कंप्यूटर। अगर एक बड़े सारे हॉल में 100 कंप्यूटर रखे हैं और उसमें कोई भी वेंटिलेशन का सोर्स नहीं है तो उसमें कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वहां पे वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी, जो लोग रहेंगे उनके लिए वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। तो वो देखेगा, ऑडिटर देखेगा कि कंप्यूटर रूम में टेम्परेचर जो है वो प्रॉपर है ना, ऐसा तो नहीं बहुत हाई टेम्परेचर में कंप्यूटर रूम रख रखा है। आपको पता है कि जहां ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं वहां एसी लगा हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर्स इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इतनी हीट जनरेट करते हैं कि उस हीट से एक टाइम के बाद कंप्यूटर को हार्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा चाहे स्कूल्स हो आपके, चाहे कॉलेजेस में कभी गए हो, तो जहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होती है वहां पे एसी होना जरूरी है, चाहे पूरे स्कूल में एसी ना हो। तो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स हैं,
वहाँ पे प्रॉपर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स मतलब जो एसीज वगैरह लगे हुए हैं वो प्रॉपरली लगे हुए हैं या नहीं है, एंड इन सब चीजों को मैनेज कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। देन नेक्स्ट है इसके अंदर वाटर डिटेक्शन। अगर पानी आ गया तो क्या हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या टूल्स आपने लगा रखे हैं, ये ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर देखेगा कि वाटर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं या नहीं है कंप्यूटर रूम के बाहर। वाटर डिटेक्टर्स की पानी की अगर थोड़ा से भी आने लगा कंप्यूटर में तो वो अलार्म बजाएगा या नहीं बजाएगा। ऐसा कोई सिस्टम आपने कंट्रोल लगा रखा है कि जो वाटर को डिटेक्ट करके बता पाएगा कि वाटर अब आने वाला है, पानी आने वाला है। तो वाटर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, वो टेस्टेड हैं क्या, लगा तो रखे हैं पर अगर इमरजेंसी अगर उसमें काम ही नहीं कर रहे तो एक्चुअल सिचुएशन में वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो टेस्टेड हैं क्या, कितनी फ्रीक्वेंटली वो काम में लिए जाते हैं। मतलब अगर अगर आप अगर आपके ऑफिस में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली काम में ले जाएंगे, तो ऑडिटर कहेगा कि भैया अपना कंप्यूटर रूम चेंज करो, यहाँ से हटा के कहीं करो। अगर बहुत कम फ्रीक्वेंटली काम में ले जाते हैं मतलब ठीक है वहां पे इतना ज्यादा पानी नहीं आता, इससे इतना ज्यादा यूज में नहीं लिया जा रहा, एंड ये सब चीजें कोई मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो वाटर डिटेक्शन के लिए ऑडिटर ने यहाँ पे चेक कर लिया कि वाटर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। देन फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन। आग अगर लग गई तो उसके लिए आपने कोई टूल्स लगा रखे या नहीं लगा रखे। ऑडिटर देखेगा फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट आपने लगा रखे नहीं लगा रखे, जो भी फायर स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं ये सब आपने लगा रखे नहीं लगा रखे। जो स्टाफ मेंबर हैं जो कंपनी के अंदर जो लोग काम करते हैं वो उसको यूज में लेना जानते हैं क्या। मतलब अगर आग लग गई आपने कंपनी में वो छोटे छोटे सिलेंडर्स रेड कलर वाले फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा तो रखे, पर मेरे को अगर उनको यूज में लेना ही नहीं आता तो उनको लगाने का क्या फायदा। वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय को वो जानता है क्या उसको कैसे काम में लेना है कैसे नहीं काम में लेना है, एंड वो सारे इक्विपमेंट्स टेस्टेड है ना। मतलब आग लग गई तो एक्चुअल बुझा पा रहे हैं ना, छोटी मोटी आग को ये बुझा ही नहीं पा रहे, ये यहाँ पे देखा जाएगा। एंड ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि कोई इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है या नहीं है आपके पास, कि अगर आग लग गई तो आप हाथ की हाथ कैसे उससे भागोगे। और आपने फायर ड्रिल्स कंडक्ट करते हो नहीं करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। फायर ड्रिल्स क्या होती हैं, मतलब आग लगने का इंतजार मत करो कि लोगों को आग 10th फ्लोर पे ऑफिस है आग लग गई तो आपको नीचे भागना है, तो जिस दिन आग लगेगी 15 साल बाद उस दिन लोग भागे, 1 मिनट में लोग नहीं भाग सकते। तो हर 6 महीने से फायर ड्रिल्स होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनको एकदम से अलार्म बजा देते हैं कंपनी के अंदर, सायरन बजाते हैं और एकदम से लोगों को भागना होता है। ये चेक करने के लिए कि लोग कितने अलर्ट है उस चीज को लेकर, लोग उस चीज को समझते हैं कि हमें अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उस पर हमें कैसे काम करना है। तो ऑडिटर ये देखेगा कि फायर ड्रिल्स आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट करते हो नहीं करते, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है या नहीं है, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, एंड जो स्टाफ है वो उनको जो आपने लगा रखे हैं अपने फायर एक्सटिंग्विशर उनको काम में लेना जानते हैं या नहीं जानते। ठीक है, एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज क्लीनलीनेस, सफाई। आप तो कहते हो मैं मेरी सफाई बहुत रखती हूँ, कंप्यूटर रूम के अंदर आपने कह दिया खाना पीना लाओ नहीं है, ये सब आपने कह दिया। ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर खुद जाएगा डेटा सेंटर पे, डेटा सेंटर मतलब जहाँ पे कंप्यूटर्स रखे हैं जहाँ सारा डेटा रखा है वहां खुद जाएगा ऑडिटर, और वहां जाकर खुद अपनी आंखों से देखेगा कि वो कितना साफ सुथरा है। ऑडिटर एयर फिल्टर्स को भी चेक करेगा। अब ये एयर फिल्टर्स क्या होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, आपके कंप्यूटर जो सीपीयू होते हैं उसमें पीछे एक फैन लगा हुआ रहता है छोटा सा, ऐसे फैन लगा हुआ रहता है, कभी देखना। तो उस सीपीयू में जो फैन होता है एक्चुअली वो क्या करता है, हवा पास करने की हेल्प करता है। तो उस फैन को बहुत कम लोग क्लीन करते हैं, ऊपर ऊपर का फर्श चमका दिया, सब चीजें चमका दी, टेबलें चमका दी, पर उस फैन को नहीं चमकाया तो उसमें मिट्टी रह गई तो कंप्यूटर सही काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑडिटर चेक करेगा एयर फिल्टर्स को। ऑडिटर आपके जो कंप्यूटर्स हैं उनके जो कीबोर्ड्स हैं, उनके जो माउस हैं, उनके जो मॉनिटर हैं, सब चीजों को ऑडिटर चेक करेगा कि वो साफ है या नहीं, उनमें तो मिट्टी नहीं लगी हुई, उनमें तो कोई पोल्यूशन नहीं जिसकी वजह से वो सही काम नहीं कर। तो ये सारे एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को ऑडिटर इस तरीके से ऑडिट परफॉर्म करता है। क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले ऑडिटर देखेगा यहाँ पे पावर कंडीशनिंग के बारे में। पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स ऑडिटर देखेगा कि आप कितनी फ्रीक्वेंटली काम में लेते हैं यूपीएस जनरेटर्स, उनको प्रॉपर्ली मेंटेन आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड कोई क्वालिफाइड बंदा उनको मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। देन बैकअप पावर, बैकअप पावर ऑडिटर देखेगा कि अगर लाइट चली गई तो बैकअप आपके पास अवेलेबल है क्या, टेस्टेड है ना वो कि लाइट जाने के बाद वो काम दे देगा। ऐसा नहीं है मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ लाइट चली गई यूपीएस में काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड ये सारी चीजें कोई क्वालिफाइड बंदा कर रहा है नहीं कर रहा है। देन हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ऑडिटर देखेगा उस कंप्यूटर रूम का टेम्परेचर प्रॉपर है ना, एसी वैसी लगे हुए हैं या नहीं है, एंड क्वालिफाइड बंदा ये सारी चीजों का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा।
वाटर डिटेक्शन, ऑडिटर देखेगा कोई वाटर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, टेस्टेड है ना वो वाटर डिटेक्टर्स और कितनी फ्रीक्वेंटली आप उनको काम में ले रहे हैं। देन फायर डिटेक्शन, ऑडिटर देखेगा फायर डिटेक्टर्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं फायर को बुझाने के लिए, लोगों को समझ में आता है कि उन इक्विपमेंट को कैसे काम में लेना है, टेस्टेड है ना आपके इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान है या नहीं है आपके पास, और फायर ड्रिल्स आप कंडक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे, एंड क्लीनलीनेस, ऑडिटर खुद उस डेटा सेंटर पे जाएगा देखेगा वहाँ कितनी साफ सफाई है, देन वहां पे जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर जो एयर फिल्टर्स लगे उनको देखेगा वो साफ है नहीं है, जो कंप्यूटर्स के आपके मॉनिटर्स, आपके कीबोर्ड, आपका माउस, ये सब चीजें भी ऑडिटर चेक करेगा कि वो साफ है यानी उनमें तो कोई पोल्यूशन नहीं है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड ऑडिटर इन 5 चीजों की ऑडिट करता है, क्या क्या, पावर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स, बैकअप पावर, हीटिंग वेंटिलेशन, वाटर डिटेक्शन, फायर डिटेक्शन एंड क्लीनलीनेस। यहाँ तो बात समझ में आ गई। और जब एनवायरमेंटल कंट्रोल्स करने जाते हैं तो ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायर, इन चीजों से रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए, और वो खुद जाकर फिजिकली इंस्पेक्ट करके ऑब्जर्व करता है, वो खुद कंप्यूटर रूम में गया और खुद उसने देखा कि वहां पे साफ सफाई है या नहीं है, खुद उस ऑफिस में गया और देखा कि वहां फायर अलार्म बजता है कि अगर कोई स्मोक आ गया, ये ऑडिटर यहाँ पे करेगा। सेकेंड है यहाँ पे ऑडिटिंग फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो आपने फिजिकल सिक्योरिटी लगाई थी, सीसीटीवी कैमरास, गार्ड्स बिठा दिए थे आपने, आपने दरवाजों पे ताला लगा दिया था, तो ये चीजें सही तरीके से काम कर रही है नहीं करी, ताला तो लगा दिया पर वो ताला अगर किसी भी चाबी से खुल रहा है तो ये ऑडिटर देखेगा कि ऐसा तो नहीं है वो ताला किसी भी चाबी से खुल रहा है, या वो सिर्फ उसी से खुल रहा है जो आपने ऑथराइज की थी। तो ऑडिटिंग फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, इसमें जो रोल होगा ऑडिटर का वो आप लोग खुद पढ़ेंगे, ऑडिटर का क्या रोल होगा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर। अपन तो करेंगे ऑडिट, वो कैसे ऑडिट परफॉर्म करेगा, ऑडिटिंग अपन पढ़ेंगे, जो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आपने लगाए हैं उसकी ऑडिटर कैसे ऑडिट परफॉर्म करेगा, रोल आप लोग कल पढ़कर आना, ठीक है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की ऑडिट, यहाँ ऑडिटर को जब वो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को देखने जाता है तो यहाँ उसको नॉलेज किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, नेचुरल एंड मैन मेड हजार्ड, मैन मेड हजार्ड जो नेचुरल हजार्ड जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब अर्थक्वेक कुछ होता है, फ्लड्स कुछ होती है, फमाइन्स कुछ होती है, ये उसको नॉलेज होनी चाहिए, मैन मेड इंसान के द्वारा जो हजार्ड्स क्रिएट किए गए उसकी नॉलेज होनी चाहिए। देन फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कौन से कंट्रोल्स होते हैं, जैसे अगर डेडमैन डोर है, डेडमैन भी तो एक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल ही था, तो डेडमैन डोर्स की उसको नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या करेगा डेडमैन डोर, इसमें 2 दरवाजे होने चाहिए, एक दरवाजा अनलॉक हो गया उसमें घुस गया बंदा, दूसरा दरवाजा तभी अनलॉक होगा जब पहला लॉक हो जाएगा, ये उसको पता होना चाहिए। अगर ऑडिटर को फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के बारे में ज्ञान नहीं है तो वो किसको चेक करेगा, उसको क्या पता मुझे किस चीज को चेक करना है, मुझे किस चीज को चेक नहीं करना, एंड उसको एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस बंदे को कितनी परमिशन है क्या डेटा एक्सेस करने की, किस बंदे के पास कितनी प्रिविलेजेस ग्रांट है, वो उसी प्रिविलेज के अकॉर्डिंग डेटा को एक्सेस कर रहा है या नहीं, ये सारा ज्ञान उसको होना चाहिए। इसमें सबसे पहला है आपका सिटिंग एंड मार्किंग, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की ऑडिट करने के लिए सबसे पहला है आपका सिटिंग एंड मार्किंग। सिटिंग एंड मार्किंग का मतलब क्या होता है, सिटिंग एंड मार्किंग, यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि प्रॉक्सिमिटी टू हजार्ड, सबसे पहले ऑडिटर देखेगा प्रॉक्सिमिटी टू हजार्ड, आपका जो कंप्यूटर रूम है या जो आपके डेटा सेंटर्स है, डेटा सेंटर समझते हो जहाँ डेटा रखा है, आपका ऑफिस ऐसी जगह तो सिटेड नहीं है ना, सिटेड मतलब ऐसी जगह सिचुएटेड नहीं है जहाँ हजार्ड आने के चांसेस आते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना आपका ऑफिस कोई रिवर के बहुत पास में हो जहाँ पानी आने के चांसेस है, तो वो देखेगा आपका ऑफिस है कहाँ पे सिचुएटेड, डैम्स के पास तो नहीं है ना, लेक्स के पास तो ऑफिस नहीं है ना, ऑफिस ऐसी जगह तो नहीं है ना जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हो, ऑफिसेज आपके एयरपोर्ट के पास तो नहीं है ना जहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस अगर हो जाए तो मेरे ऑफिस को उसकी वजह से हार्म हो जाए, तो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि सिटिंग, उस ऑफिस की सिटिंग कहाँ है, वो ऑफिस एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ है, तो ऐसी जगह तो सिचुएटेड नहीं है ना ऑफिस जहाँ पे हजार्ड जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ऑडिटर यहाँ पे ये देखेगा। ऑडिटर देखेगा आप अपने ऑफिस में रिस्क असेसमेंट करते हो या नहीं करते, कि ऑफिस में कितने रिस्क आ सकते हैं कितने नहीं आ सकते, एंड जो कंट्रोल्स आपको पहले रिकमेंड किए गए थे कि ये कंट्रोल्स आपके ऑफिस में होने चाहिए, वो कंट्रोल्स आप लगा रखे हो या नहीं लगा रखे हो, ये सारी चीजें वो सेटिंग में देखेगा। देन मार्किंग, मार्किंग का मतलब क्या होता है, मार्किंग का मतलब क्या होता है,
ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर जिस बिल्डिंग में आपका पूरा डेटा रखा है उस बिल्डिंग में खुद जाएगा, खुद उस बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करेगा, बिल्डिंग को देखेगा, आसपास के एरिया को ऑब्जर्व करेगा, बिल्डिंग को देखेगा, जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसको देखेगा, बिल्डिंग को देखेगा, सराउंडिंग एरिया देखेगा, फिर ऑडिटर देखेगा क्या इस बिल्डिंग में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, क्या ये बिल्डिंग बता पा रही है कि ये बिल्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की है, क्या इस बिल्डिंग पे ऐसा कोई भी मार्क है क्या जो बता पा रही है क्या कि ये बिल्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे हाँ गूगल कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी है, पर गूगल जो अपना डेटा रखती है, गूगल के पास पता नहीं कितना 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 सारा डेटा पड़ा है, तो वो गूगल अपने ऑफिस खुद जहाँ पे उसके एम्प्लॉइज काम करते हैं वहां वो डेटा नहीं रखती गूगल, गूगल के डेटा सेंटर्स हैं, बहुत सारे डेटा सेंटर्स और बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो बहुत बड़ी साइज के हार्ड डिस्क स्टोर होते हैं, ठीक है, तो वहां पे गूगल डेटा रखती है। अब ऑडिटर वहां जाएगा, उस बिल्डिंग को देखेगा, उसके आसपास को एरिया को देखेगा एंड वहां पे देखेगा क्या उस बिल्डिंग पे ऐसा कोई मार्क बना हुआ है क्या जिससे ये पता चल जाए कि ये जो बिल्डिंग है ये गूगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बिल्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की, ये पता लग रहा है या नहीं लग रहा। जो मार्क्स है, मार्क्स हो सकता है बिल्डिंग पे लगे हुए हों, बिल्डिंग पे गूगल का साइन बना हुआ तो पता चल जाए ये बिल्डिंग गूगल की है, या मार्क्स हो सकता है कि जो वहाँ पे जो व्हीकल्स पार्क होते हैं वहां पे उन व्हीकल्स पे कोई मार्क लगा रखा है, मतलब ये व्हीकल्स इसी बिल्डिंग के हैं, इस बिल्डिंग के मतलब उस पे एक साइन स्टिकर चिपका रखा है, उससे पता चल जाएगा ये बिल्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है। तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो कंप्यूटर का ऑफिस है वो ऐसी जगह तो नहीं है ना जहाँ पे अर्थक्वेक फ्लड्स वगैरह आने के चांसेस ज्यादा हैं, एंड आपने वो सारे कंट्रोल्स लगाए ना जो आपको बोले गए थे, एंड मार्किंग ऑडिटर देखेगा कि उस पर कोई ऐसा मार्क है क्या जो बता पा रहा है कि ये बिल्डिंग किस ऑर्गेनाइजेशन की है, वो मार्क उस बिल्डिंग पे भी हो सकता है, या वो मार्क जो आप व्हीकल्स पार्क कर रहे हो उन पे जो स्टिकर चिपक रहे हैं उस पे भी वो मार्क हो सकता है। तो अपन को पता लग पा रहा है नहीं लग पा रहा कि वो बिल्डिंग कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड यहाँ पे ऑडिटर दिखेगा फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, ये फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर्स लगा रखे, फेंसिंग लगा रखी, फेंसिंग पढ़ा था मैंने, एक दरवाजे के बाहर अपने फेंसिंग लगा दी, आपने वॉल्स लगा रखी नहीं लगा रखी ताकि कोई अनऑथराइज बंदा उसमें आसानी से ना घुस जाए। तो ऑडिटर देखेगा आपने जो भी कंप्यूटर रूम्स है उसके बाहर फिजिकल बैरियर्स लगा रखे हैं या नहीं लगा रखे एंड वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये ऑडिटर देखेगा। सर्विलियंस, सर्विलियंस को ऑडिटर ऑडिट करेगा। सर्विलियंस कौन करते हैं, वीडियो कैमरा से सर्विलियंस हो सकता है, वीडियो कैमरा में जो वीडियो स्टोर है उससे अपन नजर रख सकते हैं क्या काम कैसे हो रहा है। इंसान सर्विलियंस उससे इंसान ऑब्जर्व कर रहा है क्या काम कैसा हो रहा है, कौन बंदा उसको सही लग रहा है कौन गलत लग रहा है। तो वीडियो और ह्यूमन सर्विलियंस दोनों हो सकते हैं। वीडियोस जो है वो रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं, उनको अपन बार बार रिव्यू भी कर सकते हैं। तो ऑडिटर देखेगा कि सही से वीडियो कैमरा काम करे नहीं करे, जो सिक्योरिटी गार्ड्स आपने बिठाए थे वो सही से नजर रख रहे हैं नहीं रख रहे, कौन कब आ रहा है, कितनी बजे आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, ये सारा काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये ऑडिटर यहाँ पे ध्यान रखेगा। देन गार्ड्स एंड डॉग्स, ऑडिटर देखेगा जो भी आपने सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए हैं, जो भी आपने सिक्योरिटी के लिए जो डॉग्स हायर कर रखे हैं वो सारे के सारे सही तरीके से काम करे नहीं करे। ऐसा तो नहीं गार्ड रात को सो जा रहा है, रात को कोई भी घुस जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा तो नहीं है गार्ड किसी से एंट्री करवाना भूल गया, कोई बंदा घुस रहा है जल्दी जल्दी में तो गार्ड ने उससे पूरी एंट्री नहीं ली कि आप कहाँ से आए हैं, आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जो डॉग्स हैं अगर उनको डॉग्स भी सही तरीके से अपना काम कर रहे नहीं करेगी ऑडिटर यहाँ पे चेक करेगा। एंड लास्ट है इसके अंदर दैट इज की कार्ड सिस्टम। की कार्ड दरवाजा, मैम डॉग्स को कैसे चेक करेगा, हाँ मतलब डॉग्स को कैसे चेक कर सकते हैं। डॉग को ये चेक करेगा कि जो डॉग है उसमें इतने सेंसेस है ना कि वो स्मेल कर पा रहा है ये बंदा आ रहा है, वो रिएक्शन दे पा रहा है अगर कोई बंदा आ रहा है। तो डॉग्स ऐसे है ना कि जो रिएक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि डॉग्स कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, कोई भी आए कोई भी चला जाए, वो ये देखेगा। ठीक, लास्ट है इसमें की कार्ड सिस्टम, जो दरवाजों पे ताले लगा दिए थे प्लास्टिक कार्ड्स के हेल्प से, तो उसको चेक करेगा ऑडिटर कि वो की कार्ड सिस्टम सही काम कर रहा है नहीं कर। की कार्ड सिस्टम में ऑडिटर देखेगा, यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कंट्रोल एक्सेस टू द फैसिलिटी। फैसिलिटी जो रूम है, फैसिलिटी रूम मतलब कंप्यूटर रूम, फैसिलिटी मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंप्यूटर रूम की। कंप्यूटर उनको एक्सेस करने की परमिशन किसको है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्या एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑडिटर सबसे पहले क्या देखता है कि
फैसिलिटी को आपने सब डिवाइड किया है कि सिक्योरिटी जोन्स में। सिक्योरिटी जोन्स में फैसिलिटी जो है वो सब डिवाइडेड है। मतलब कोई एक कंप्यूटर रूम है, उसके बाहर दरवाजे लगे हुए हैं। कंप्यूटर देखो, हाँ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 4 कंप्यूटर्स तो ऐसे हैं जिसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस से रिलेटेड डेटा रखते हो। 3 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिसमें आप अपनी सैलरी से रिलेटेड डेटा रखते हो। 3 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिसमें जो भी आपका परचेज हो रहा है, जो भी सेल्स हो रहा है, जो भी स्टॉक है, इनसे रिलेटेड डेटा रखते हो। ये मैं एक एग्जांपल सिखा रही हूँ। ये कंप्यूटर रूम है। कंप्यूटर रूम में दो दरवाजे तो सबसे पहले यहाँ लगे हुए हैं अगर आपको यहाँ तक घुसना है, फिर एक दरवाजा लिखा हुआ है कि यहाँ घुसना है, फिर एक दरवाजा लगा हुआ है अगर आपको यहाँ घुसना है। तो सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कि जो फैसिलिटी है उसको कितने सिक्योरिटी जोन्स में आपने तोड़ रखा है। यहाँ पे कितने जोन्स में तोड़ रखा है? मैंने 3 जोन्स में, एक ही रूम को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ रखा है। फिर ऑडिटर देखेगा कि किस पर्सन को कितने सिक्योरिटी जोन तक एक्सेस करने की परमिशन है। अगर कोई नॉर्मल बंदा है ऑर्गेनाइजेशन का, कोई नॉर्मल एम्प्लॉय है, तो उसको सिर्फ फर्स्ट सिक्योरिटी जोन को एक्सेस करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा बंदा जो सैलरी देता है लोगों को, उसको सेकंड तक एक्सेस करने की जरूरत है। और कोई फाइनेंस का बंदा है तो उसको थर्ड सिक्योरिटी जोन तक एक्सेस करने की परमिशन। तो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा किस बंदे को कितना लेवल तक डेटा को एक्सेस करने की जरूरत है, कितने लेवल तक वो सिक्योरिटी जोन को एक्सेस कर सकता है। एंड जो आप ये की दे रहे हो, हर बंदे को एक्सेस करने के लिए दरवाजा खोलना है। दरवाजा कैसे खुलेगा? आपका की से खुलेगा, इस कार्ड से खुलेगा। जो ये कार्ड आप दे रहे हो, ये कार्ड आपके सारे रिकॉर्ड्स को, पर्सनल्स या जो भी काम कर रहा है उसको स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा कार्ड। मतलब अगर आपने ये दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही पूरी डिटेल कंप्यूटर में, जैसे ही वो कार्ड रीड होगा उस दरवाजे के बाहर, वैसे ही पूरी डिटेल कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगी कि कितनी बजे दरवाजा खुला था, कौन सी आईडी से दरवाजा खुला था, कितनी देर के लिए वो दरवाजा खुला रहा था, ये सारी डिटेल्स। तो ऑडिटर देखेगा कि जो की कार्ड है, वो पर्सन जो भी काम कर रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है नहीं कर रहा, एंड क्या प्रोसेस, क्या प्रोसीजर आप काम में ले रहे हो की कार्ड को इशू करने के लिए, किस बंदे को कौन सा की कार्ड देना है, उसको वो इशू करने के लिए आप क्या प्रोसीजर काम में ले रही हो ऑडिटर। कि फाइनेंस बंदे को तो मैं ऐसा की कार्ड इशू करूंगी जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि वो थर्ड लेवल तक एक्सेस कर पा रहा है। जो बंदा सैलरी को एक्सेस कर रहा है उसको मैं ऐसा की कार्ड इशू करूंगी जो सेकंड जोन तक एक्सेस कर पा रहा है। तो उस बंदे को मैंने किस बेसिस पे वो की कार्ड इशू किया होगा, क्या प्रोसीजर मैंने अपनाया होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। जैसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, मैंने एक सीरियल देखा था, हाँ उसमें था वो स्पेशल ऑप्स सीरियल था, स्पेशल ऑप्स। उसमें क्या था कि जो टेररिस्ट थे तो उनके ऊपर गोली चल गई, पुलिस वालों ने टेररिस्ट पर गोली चला दी, पर उनमें से एक टेररिस्ट जिंदा बच गया। अब वो टेररिस्ट जिंदा बच गया तो उससे सारी डिटेल्स निकलवानी है कि भाई तू कब अटैक करेगा, कहाँ कहाँ अटैक और करने वाला है, तेरे साथ कितने लोग मिले, सारी चीजें उससे पूछनी है। तो उसको मार तो नहीं सकते, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा क्योंकि उसको गोली लग चुकी है अभी, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटल में उसको कोई जनरल वार्ड में अपन हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगे, उसको कोई ऐसे रूम में उसको अपन एडमिट करेंगे जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी। मतलब उस रूम तक हर बंदा नहीं पहुंच सकता। आज आप मैं पेशेंट अगर अपन उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो अपन को पता भी नहीं रहेगा वो टेररिस्ट कहाँ है, क्योंकि अगर हर बंदा वहां तक पहुंच पा रहा है तो हो सकता है कोई जो टेररिस्ट के साथ मिले हुए लोग होंगे वो भी वहां तक पहुंच जाए उस टेररिस्ट को छुड़वा के लिए। तो वहां पे उस टेररिस्ट जिस कमरे में बंद था, उस कमरे के बाहर, हर कमरे के बाहर वही की कार्ड वाला सिस्टम था कि अगर रूम खोलना है, उन वहां के नर्सेस को भी अगर वो रूम खोलना है तो उस नर्स के पास भी एक वो की होनी चाहिए और वो नर्स उसी रूम को खोल सकती है जो की उसके पास है। तो उसमें क्या होता है, ये वाली नर्स ने ये वाला रूम खोल दिया, ठीक है, ये वाली नर्स ने ये वाला रूम खोल दिया तो हाथ की हाथ पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में आ गई थी कि इस वाली नर्स ने ये वाला रूम खोला, तो इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, इसका तो काम सिर्फ इसी रूम में है, इस नर्स को तो सिर्फ इसी पेशेंट को हैंडल करने के लिए कहा गया है, तो इसने ये रूम क्यों खोला, किससे खोला, तो कुछ भी अनऑथराइज काम होगा तो अपन इस नर्स से पूछ सकते हैं कि आपने क्यों ये काम किया। ये होता है की कार्ड सिस्टम। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को ऑडिट करने के लिए ऑडिटर क्या क्या कर रहा है? ऑडिटर सबसे पहले देखेगा सिटिंग एंड मार्किंग। ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि आपका जो कंप्यूटर का ऑफिस है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, मतलब कोई ऐसी जगह तो नहीं है जो डैम्स हो, लेक्स हो, अर्थक्वेक आने के चांसेस हो, एयरपोर्ट के पास हो, ऐसा तो नहीं है। मार्किंग, वो देखेगा जो डेटा सेंटर्स हैं उनमें कोई ऐसा मार्क है क्या जो बता पा रहे हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, कोई विजिबल मार्क है या नहीं है। आप जो वहां पे गाड़ी लगा रहे हो उस गाड़ी के बाहर जो स्टिकर है वो स्टिकर तो नहीं बता पा रहा ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग।
बताइए डेटा सेंटर। देन फिजिकल बैरियर्स, ऑडिटर देखेगा फेंसिंग वॉल्स ये सब प्रॉपर लगी हुई है या नहीं कंप्यूटर में अगर आपको एंटर करना है तो। सर्विलियंस, ऑडिटर देखेगा कि वीडियो कैमरा सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इंसान जो है वो नजर रख रहा है नहीं रख रहा, कौन कब आ रहा है, कितनी बजे आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, फेस पे उसने मास्क लगा रखा है नहीं लगा रखा है, ये सारी चीजें ऑडिटर देखेगा कि जो ह्यूमन है और वीडियो है वो सारी चीजें कैप्चर कर पा रहे नहीं कर पा रहे। गार्ड्स एंड डॉग्स, ऑडिटर उनको भी देखेगा, गार्ड्स को भी देखेगा, डॉग्स को भी देखेगा कि गार्ड जो है रात को सो तो नहीं रहा, डॉग्स जो है वो सेंस कर पा रहे हैं ना, छोटा सी भी आवाज हुई तो डॉग्स को पता लग रहा है ना कि ये बंदा इसमें एंटर करने की कोशिश कर रहा है, डॉग्स रिएक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे, अलर्ट है या नहीं डॉग्स, ये सारी चीजें ऑडिटर देखेगा। एंड की कार्ड सिस्टम, ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि आपका जो कंप्यूटर रूम है फैसिलिटी है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, तो आपका जो फैसिलिटी है उसको कितने सिक्योरिटी जोन में आपने तोड़ रखा है, किस सिक्योरिटी जोन को एक्सेस करने की परमिशन किस बंदे को दी गई है, एंड जब आप एक्सेस कर रहे हो तो आपकी सारी डिटेल्स जो है वो कंप्यूटराइज है या नहीं, स्टोर हो रही है या नहीं हो रही, आपके सारे मूवमेंट्स, एंड क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया था इस बंदे को ये सिक्योरिटी कार्ड देने के लिए, मतलब आपने क्या टेस्ट लिया था इस बंदे का या क्या क्वालिफिकेशन देखी थी जिसकी वजह से आपने इस बंदे को ये वाले सिक्योरिटी राइट्स दिए, ये वाले आपने एक्सेस राइट्स दिए। तो ये 5 चीजें ऑडिटर यहाँ पे किसमें देखता है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में देखता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अपन ने एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की ऑडिट पढ़ ली, अपन ने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की ऑडिट पढ़ ली। हाँ जी एकांश पूछो बेटा क्या पूछना है। ये ऑडिटर मतलब जो सीए करके जो ऑडिट बनता है उसकी बात हो रही है, आज कोई जनरल आदमी की बात हो रही है? जनरल आदमी तो ना ऑडिटर हुआ बेटा। तो ऑडिटर ये काम थोड़ी करेगा मैम? अरे क्यों नहीं करेगा ऑडिटर ये काम, अगर कोई कंप्यूटर रूम है जैसे गूगल का जहाँ डेटा रखा है तो उसकी भी ऑडिट होती होगी नहीं होती होगी एकांश? ऑडिट होती है पर वो ये सब थोड़ी चेक करेगा कि मतलब क्लीन हुआ है नहीं हुआ है। तो ये काम कौन करेगा? तो वो तो इंटरनल कंपनी के वो तो डिटेक्शन करेंगे, वो तो कंपनी वाले ही करेंगे कंपनी खुद। तो अपने अकॉर्डिंग सब काम सही मान ही रही है ना कि सारे काम हमारा तो सही चल रहा है, तभी तो उसने कंट्रोल लगा दिए, पर वो काम सही कर रहे हो नहीं कर रहे। जो कंप्यूटर कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज हैं, वहां तो सारा काम ही कंप्यूटर रूम से रिलेटेड है, तो उस कंप्यूटर रूम में कोई गलत चीज नहीं हो रही, वो चीज तो ऑडिटर ही चेक करेगा ना। आप लोग जो सीए बन गए, आपने अगर सिर्फ बैंक की ऑडिट ले रखी तो आप तो सिर्फ बैंक का डेटा चेक करोगे, ठीक है, पर ऑडिटर तो हर चीज की ऑडिट करता है ना, हर फील्ड के लिए ऑडिटर हो सकता है। आप बैंक्स के लिए ऑडिटर कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनके लिए भी तो ऑडिटर्स होते हैं, उनका भी तो डेटा ऑडिट होता है कि वो सही डेटा स्टोर कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना। हाँ जी लकी पूछो। तो मैम आपने ये पढ़ा है अभी क्लीननेस के अंदर कि वो कीबोर्ड के ऊपर माउस के ऊपर मिट्टी जमी है वो देखेगा, तो मान लो कोई कंप्यूटर रूम में 100 कंप्यूटर है तो 100 के ऊपर मिट्टी देखेगा घूम घूम कर? 100 के ऊपर क्यों देखेगा बेटा, वो रैंडमली चेक करेगा। रैंडमली मतलब उसने कोई भी 2 कंप्यूटर देख लिए, उसको लगेगा यहाँ कोई कमी है तो वो बोल देगा कि आपके सिस्टम साफ नहीं है इसीलिए आपका सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वैसा बोल देगा। और वो 2 ही सही हो और आगे कुछ जमी हुई हो तो पता ही नहीं चल पाएगा। ऐसा तो देखो ये कोई गारंटी नहीं होती ना कि ऑडिटर ने जो ऑडिट कर दिया वो डेटा एकदम सही है, गारंटी नहीं होती ना बेटा। ऑडिटर तो जितने अमाउंट को डेटा ऑडिट करता है उसके लिए वो कहता है कि ये डेटा सही है या ये डेटा गलत है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजें छुपा भी लेती हैं, बहुत सारी चीजें छुपाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो आप लोग ऑडिट करने जाते हो, कभी की होगी पता नहीं, तो आप लोगों को बहुत नाश्ता पानी करवाया जाता है, आप लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जाती है कि हमारी गलतियों को छुपा लो, हमारी गलतियां लिख मत देना, अगर आपने हमारी गलतियां लिख दी तो हमें उसके लिए फाइन्स पेनल्टीज वगैरह भरनी पड़ेंगे, हमारे को लॉस बेयर करना पड़ेगा, होता ही नहीं होता ऐसा। अभी जाएंगे तो पता चलेगा। आएंगे तो पता चलेगा, पूछना आज नितिन भैया से पढ़ोगे ना तब उनसे पूछना, वो खुद ऑडिट करने जाते हैं। अभी लॉकडाउन में ऑडिट करने गए थे तो उनको तो बड़े बड़े गुलाब जामुन खिलाए थे, राजभोग खिलाए थे, और सब कुछ बंद था जब बाजार में कुछ नहीं मिलता था, काजू पिस्ता वगैरह खिलाए थे। तो क्यों खिलाए थे उनको? ताकि वो एकदम शांत माइंड से उनके उसमें ऑडिट कर सके और वो कोई कमी ना निकाल दे, वो कोई गलती ना निकाल दे। अगर उन्होंने गलती निकाल दी नितिन भैया ने तो उनको तो वो फाइन्स पेनल्टीज वगैरह भरनी पड़ेंगी। तो नितिन भैया ने जब एसबीआई की ऑडिट की थी, आज ही पूछना उनसे ये बात, तो कैसे उनकी वो तो खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की होती है मैम, ऑडिट तो मतलब उसकी खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की है, हमने तो यही पढ़ा है। नहीं बेटा हर चीज की ऑडिट होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा जो भी चीजें क्या उनकी ऑडिट ही नहीं होती क्या?
हमें तो ये पढ़ा है जो सीए करेगा वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जो करेगा। सीए करेगा, और बाकी बाकी तो आप बोल रहे हो सीए तो ये भी गूगल है करेगा तो उसकी क्लीनलीनेस। ऑडिट ही नहीं होती होगी क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, तो मैं सीए ये वाली ऑडिट भी करेगा सफाई की और ये मेरे सब को ये की नहीं हीटिंग पता सीए क्या वेंटिलेशन। क्या काम कर सकता है, ये मुझे नहीं पता। पर मैंने तो ये बताया ऑडिटर जो होगा, जो भी बंदा ऑडिटर बन चुका है और अगर वो इस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है कि मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीजें उनकी ऑडिट करता हूँ, तो वो ये सारी चीजें ऑडिट करेगा। होती है ना, क्यों नहीं होती एनवायरमेंटल रिलेटेड ऑडिट्स? नहीं लोग देखते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस इतने ज्यादा हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस नहीं है, ऐसा कुछ। होती है बेटा, होती है, हर चीज की ऑडिट होती है। ठीक है। हाँ जी, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है? नहीं? चलो फिर आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो कल कंटिन्यू करेंगे। मैंने कल वाला नहीं सुना है तो मैं कल सुनूंगी, जो आज पढ़ा है वो भी और जो कल पढ़ा था वो भी। मैंने आपको एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के रूल्स भी खुद पढ़ने के लिए दिए हैं और फिजिकल कंट्रोल्स के रूल्स भी मैंने खुद पढ़ने के लिए दिए हैं, तो वो आप लोग खुद पढ़कर आएंगे और नहीं समझ में आएगा तो कल मेरे से पूछिए। ठीक है।